तो आजकल क्या कर रहे हैं भैया, क्या प्लान आउट कर रहे हैं फिर आगे का रणनीति? रणनीति तो कुछ नहीं, भी तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि घर छोड़ना पड़ रहा है। अच्छा, वो वाला। हाँ तो ये घर नेचुरली। की दिक्कत दिल्ली में रहती ही है हमेशा, असल चाहे में बड़े पता लोग है, हो चाहे इन्होंने हाँ। देखो नाभा हाउस है कनॉट प्लेस में ना, कस्तूरबा गांधी रोड पे, हम्म उसकी सारी डीलिंग इनकी हो गई थी। एडवांस भी दे दिया था, एग्रीमेंट भी साइन हो गया था, हम्म, और लास्ट मिनट पे इन्होंने मना कर दिया कि अच्छा हम तो आपको घर नहीं दे रहे। अच्छा, तो ना बड़ा भाई। एकदम से ये हो गया कि अब क्या करें हम लोग, कहाँ हाँ। जाएं। हम्म फिर उसके बाद और एक दो घर देखे, हम्म लेकिन हर जगह बस कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रही। हम्म फिर तो यही हुआ फाइनली कि जो एमपीज़ हैं वो हम्म गेस्ट अकोमोडेशन ले सकते हैं। तो गेस्ट अकोमोडेशन के लिए जो ये राजस्थान से एमपी हैं, इनके अच्छे दोस्त हैं वो, हाँ, वो मेरे, राहुल कासवा, हाँ मेरे भी वो उन्होंने है। वो टूर सेट का करके दिया हुआ है। हम्म। तो अभी तो उसको ठीक ठुक कराएंगे। तो ये लोग तो जिम खाना में शिफ्ट हुए हुए हैं अभी तो, अच्छा, जिम खाना में। जिम खाना में रह रहे हैं, क्योंकि मेंबर हैं दोनों जिम खाना क्लब के। तो वहाँ पे रह रहे हैं, तो थोड़ा घर ठीक कराएंगे। काफ़ी सामान चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया, हम्म क्योंकि बड़ा घर था, सामान बहुत इकट्ठा हो रहा था। हम्म। और अब तो ज़रूरत का सामान रखेंगे वो लोग, क्योंकि तो बच्चे मैम, पढ़ रहे हैं। भैया ने तो पूरी ज़िंदगी अच्छी बड़े घरों में वो रहे हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, अब छोटे घर में कैसे मन लगेगा? देखो एडजस्टमेंट की बात है ये तो, जब मैं बार हाँ बार कहती हूँ कि आदमी में सबसे ज़रूरी है हाँ। एडजस्टमेंट। हम्म अब जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह भी हम्म 82 में मिनिस्टर बन गए थे, बहुत बड़ी कोठी मिली थी चंडीगढ़ में। उसके बाद इंदिरा जी की डेथ हो गई, राजीव जी ने फ़ोन किया कि आप मिनिस्टर से इस्तीफ़ा दो और इलेक्शन लड़ो। इन्होंने हिसार से इलेक्शन लड़ा। हम्म उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी हारे थे, जो सब एमपी बने थे, और हम दिल्ली आ गए। तो शुरू में हमारे को टेम्प्रेरी अकोमोडेशन मिली, सिर्फ 2 ही कमरे थे, अच्छा दोनों बच्चे पढ़ते थे, अच्छा। तब भी हम लोग रहे। ओके। उसके बाद फिर हम लोग तिलक मार्ग पे आ गए, जहाँ जसमीत जी से उनकी इंट्रोडक्शन हुई। पंडारा रोड पे थे ना तब जसमीत मैम तो शायद क्या? पंडारा रोड पे रहते थे ना नहीं नहीं, तब जब पंडारा रोड जसमीत पे मैम। नहीं, तिलक मार्ग पे थे वो लोग। अच्छा, वो तिलक मार्ग पे हाँ, था। तिलक मार्ग के जो पीछे फ्लैट्स हैं, वहाँ पे थे हम लोग। हमारे को तो मिला था टेम्परेरी, क्योंकि ये मिनिस्टर थे। तो मिनिस्टर का जो स्टेटस होता है वो इंडिपेंडेंट कोठी का होता है, लेकिन उस टाइम कोई कोठी खाली थी नहीं। तो मैं कहूँ 1.5 साल रहे हम लोग वहाँ पे C232 में। और जसमीत के पेरेंट्स थे उसी लाइन में, ऑपोजिट साइड में। तो मॉडर्न स्कूल था, दोनों का स्कूल सेम था, दोनों की क्लास सेम थी, वही रास्ता, वही जाना वही आना। तो धीरे धीरे जान पहचान बढ़ गई। और जान पहचान फिर एक लाइफ का एक हिस्सा बन गई। और अच्छा। फिर हमारे को तो मिल गया था विषमता स्मारक पे, वो चौधरी बंसीलाल के पास था। ओ। उस टाइम शायद वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए थे, तो उनको तो फिर प्रेसिडेंट हाउस में घर मिल गया था। और 8 नंबर विषमता स्मारक पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। और वहीं से फिर स्कूल जाता था, गीतुआ लॉर्ड टू कॉन्वेंट था, तो नज़दीक था, RML से बस मिलती थी। और ये अपने इसमें था, मॉडर्न स्कूल में था उस टाइम। तो मैम, कभी आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि कुछ पैसे वैसे कमा लेते हैं? क्या चीज़? आपने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि कुछ पैसे वैसे हमारे को भी कमाने चाहिए जो और राजनेता कमाते असल हैं वैसे? में इस तरह की ब्रिंगिंग अप नहीं है, हाँ। लालच नहीं है किसी चीज़ का। जो मिल गया वही, उसी में खुश हैं। अब मैं तो वैसे ही डिफेंस बैकग्राउंड से आती हूँ, आपको पता है डिफेंस वाले तो हर हालत में खुश रहते हैं। हाँ, वो कि अडेप्ट मेरे कर लेते फादर हैं। की यानी हार्ड पोस्टिंग्स भी रही हैं द्रास में। अब हाँ, द्रास तो द्रास। आपको पता है हाँ, श्रीनगर मैं से गया हूँ, भी सबसे बहुत ठंडी जगह ऊपर है है। वो, हाँ, सेकंड सबसे ठंडी और जगह हम है। लोग श्रीनगर रहते थे उस टाइम, बच्चे थे, लेकिन यादें तो अभी भी हैं ना। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल में सारा डिसिप्लिन लाइफ होती है, तो कोई पैसे का लालच रहा ही नहीं। और इनकी मदर ने बस एक चीज़ कही थी कि बेटा इज्जत कमा लेना, पैसे तो मैं दे दूंगी। तो इनकी मदर ही हमारा खर्चा चलाती थी अच्छा। शुरू शुरू में तो। हाँ हाँ, अभी जो फ्लैट हमने ले रखा है, ये भी इनकी मदर ने ज़मीन बेची थी। और बिकवाने वाला कौन था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ओ उस टाइम गॉड। वो लाइजनिंग करते थे प्रॉपर्टी की। अच्छा तो उन्होंने कहा कि ये 10 एकड़ ज़मीन है तुम्हारी शुगर मिल के पास, इसको बेच दो नहीं तो एक्वायर हो जाएगी। अच्छा। तो फिर इनकी मदर के समझ में आ गई कि बेच देते हैं। तो कुछ हिस्सा बेच के ये हमने सोमवार का फ्लैट खरीदा, कुछ डूमरखे का मकान बन गया, नई गाड़ी आ गई। तो सारा खर्चा इनकी मदर ही चलाती थी हमारा तो। अच्छा, ये हाँ था। जी।